मेरा नाम खुशी है। मैं रानी बाजार क्षेत्र की रहने वाली लड़की हूँ। मेरे पापा की एक जोगी कलर का लड़का कपड़ा पहने हुए आया था और मैं ध्यान में नहीं थी कि वो कब आया। मैं पढ़ाई में इतनी बिजी थी, मेरा काम मुझे बचाने के लिए ऑन द स्पॉट वो बस मेरे साथ रेप करना चाहता था। और ये जब मैं अपना गेट बंद रही थी वो आया ऑन द स्पॉट, अपना कपड़ा, अपना नीचे का पैंट उतारा और अपना प्राइवेट पार्ट मेरा मुंह में रख दी। राजा तालाब में हुए विवाद की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजा तालाब बवाल में नया मोड़ आया है। कांवड़िये पर लड़की से अश्लील हरकत और मारपीट के आरोप लगे हैं। कांवड़िये पर बलात्कार की आशंका, सीसीटीवी फुटेज ने खोली परतें। सावन के पवित्र सोमवार पर जहां एक और काशी हर हर महादेव की गूंज से शिवमय है, वहीं दूसरी ओर एक गंभीर और शर्मनाक आरोप ने आस्था की इस यात्रा को कलंकित कर दिया है। राजा तालाब क्षेत्र में हुए बवाल के बीच एक नया मोड़ आया है। एक स्थानीय मुस्लिम युवती ने सामने आकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे पूरा मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है। इस पूरे प्रकरण के बीच मीडिया के समक्ष आई एक युवती ने आरोप लगाया है कि जिस कांवड़िये को पीटा गया उसने ही सबसे पहले उसके साथ बदतमीजी, अश्लील इशारे और शारीरिक अश्लीलता की शुरुआत की थी। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवा वस्त्र में एक युवक उसके पास आया। पहले भद्दे कमेंट्स, फिर प्राइवेट पार्ट दिखाकर मानसिक उत्पीड़न किया। विरोध करने पर मारपीट की और उसकी दादी को भी धक्का देकर गाली गलौज की गई। जैसे तैसे लड़की बचकर भागी, लेकिन वह युवक उसके पीछे भागा। बचाव में मोहल्ले के लोगों ने युवक को पकड़ा और पीटा। लड़की ने अपने आरोप की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया को दिखाई, जिससे भगवा वस्त्रधारी युवक कुछ देर तक लड़की के पीछे जाता नजर आ रहा है और फिर बवाल होता है। ने जिसे भक्त समझा कि वह दरअसल अपराधी था। इस आरोप ने पूरे माहौल को उलझा दिया है। कल तक जिसे कांवड़िया पर हमला बताया जा रहा था, वह अब एक संभावित यौन उत्पीड़न के रूप में सामने आ रहा है। पीड़िता के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस ने शुरुआत में बिना जांच के कांवड़िये को ही पीड़ित मान लिया, या धार्मिक संगठनों ने बिना सच जाने सड़क पर उतार दिया माहौल। सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि के बाद क्या कांवड़िये पर बीएनएस की गंभीर धाराएं और अगर लड़की नाबालिग है तो पॉस्को लगाई जाएगी। इस पूरी घटना ने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि कहीं धार्मिक यात्रा, आस्था और भगवा वस्त्र को कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग ढाल के रूप में तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर यह आरोप साबित होता है तो यह सिर्फ एक लड़की के खिलाफ अपराध नहीं, बल्कि समूची कांवड़ यात्रा की पवित्रता पर हमला है। वहीं जनता रॉक्स की पड़ताल जारी है। जनता रॉक्स ग्राउंड से इस पूरे केस पर हर एंगल से छानबीन कर रही है। जल्द ही हम सीसीटीवी फुटेज का फुल एनालिसिस और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी पेश करेंगे। जनता रॉक्स इस सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि नहीं करता है। जनता रॉक्स कोशिश करता है कि सभी पक्ष की बात को बताया और दिखाया जाए। कानून से ऊपर कोई नहीं, न भगवा न हरा। पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए और दोषी को कड़ी सजा। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट हमें जरूर करें। मेरा नाम खुशी है। मैं रानी बाजार क्षेत्र की रहने वाली लड़की हूँ। मेरे पापा की हूँ, मैं, भाई, अम्मी, बुजुर्ग, दादा दादी रहते हैं साथ में। भाई किसी काम से बाहर गया था, मैं दुकान में बैठकर नीचे अंदर पढ़ रही थी। एक जोगी कलर का लड़का कपड़ा पहने हुए आया था और मैं ध्यान में नहीं थी कि वो कब आया। मैं पढ़ाई में इतनी बिजी थी, मेरा कल टेस्ट था, मैं पढ़ रही थी। वो आया ऑन द स्पॉट, अपना कपड़ा, अपना नीचे का पैंट उतारा और अपना प्राइवेट पार्ट मेरा मुंह में रख दिया। मेरा मुंह में रख दिया। मैं बचने की कोशिश की, भाग रही थी मैं। मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मेरा पीछे की तरफ खींचा, मुझे अपने की तरफ खींचा। फिर मैं बचने की कोशिश की तो मैं चाटा मारा, पीठ पे मेरे तेज से चाटा मारा, अंदरूनी चोट लगा मुझे। फिर दादी, मैं चीखी चिल्लाई, दादी मेरा मुझे बचाने की कोशिश की तो दादी को भी हमारे बदतमीजी किया, दादी को भी मारा। फिर मैं अपने गली में भागी तो मेरा आवाज से मेरे चाचा
सब लोग बचाने के लिए मेरे पीछे पीछे आए। वो मेरे पीछे लड़का था, मैं आगे थी, लड़का पीछे था, और मेरे चीख से मेरे चाचा लोग आए मुझे बचाने के लिए। ऑन द स्पॉट वो बस मेरे साथ रेप करना चाहता था। और ये जब मैं अपना गेट बंद की तो वो चाची के घर में चला गया। और मुझे कुछ नहीं पता चला उसके बाद हुआ क्या, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे एक पल के लिए कुछ भी नहीं पता चला कि हुआ क्या। मैं बस यही आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे अन्याय चाहिए किसी भी हाल में।